नमस्कार, मैं पंडित कृष्ण गोपाल मिश्रा आप सबका अपने ज्योतिषी चैनल आज ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में स्वागत करता हूं। मैं फिर से वार्षिक राशिफल के शेष 6 राशियों पर भविष्यफल कथन करने जा रहा हूं। तो जो पिछली वीडियो में 6 राशियां शेष रह गई थी उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा था। तो अब आगे के तुला राशि से हम आगे के बारे में बात करते हैं। इस वर्ष तुला राशि पे बात करते हैं। तो तुला राशि में इस वर्ष चतुर्थ भाव का शनि की ढैया होगी। महत्वपूर्ण बात, ढैया तुला राशि वालों के लिए 2024 जनवरी 2020 से ही चला आ रहा है और तुला राशि वाले परेशान चल रहे हैं, तनावपूर्ण स्थिति चल रही है। कहीं ना कहीं मानसिक रूप से असंतुष्ट रहना, पारिवारिक तनाव होना, दाम्पत्य जीवन में तनाव होना, स्वास्थ्य की दिक्कतें होना, आर्थिक रूप से परेशान रहना, जैसे मन चाहा चीज़ें न होना या भावनात्मक रूप से असंतुष्ट होना या कुछ लोगों को मानसिक एंजाइटी, ये सब कारण है। शनि की ढैया में सारी चीज़ें होती ही होती हैं। तो अभी जो शनि की ढैया चल रही है ये इस साल भी रहेगी, केवल बीच में आप ये कह सकते हैं कुछ दिनों के लिए शनि 29 अप्रैल से लेकर के 13 जुलाई के बीच में थोड़ा सा राशि परिवर्तन होगा, कुंभ राशि में जाएगा। तो अलबत्ता लेकिन हमें चूँकि वो बहुत क्षणिक होगा और बहुत मजबूत शनि नहीं होगा, क्योंकि वो धनिष्ठा नक्षत्र में ही शनि रहेगा, वापस रिटर्न हो जाएगा। तो शनि कोई मजबूत होता नहीं। तो ओवरऑल इस साल पूरे साल तनाव की ही स्थिति रहेगी, शनि की ढैया रहेगी जो परेशान करेगा। लेकिन अच्छी बात क्या है, पंचमस्त बृहस्पति आपको कई जगहों पे संभालेगा, कई जगहों पे आपकी स्थितियों में सुधार लाएगा। जैसे कि शुरुआती दिनों की बात करें तो निसंदेह पंचमस्त बृहस्पति आपको, जैसे जनवरी के महीने में बृहस्पति की स्थिति काफ़ी लाभकर होगी, आपका उत्साह बढ़ा हुआ रहेगा। फरवरी थोड़ा सा जनवरी की अपेक्षा थोड़ा सा कम अच्छा होगा, लेकिन फिर भी फरवरी भी अच्छा होगा। मुख्य रूप से जो मेजर समस्या होगी वो अप्रैल ऑनवर्ड्स होगी। अब मार्च के बाद का जो समय होगा वो थोड़ा आपके स्वास्थ्य के लिए खराब होगा, क्योंकि जैसे जैसे शनि कमज़ोर होगा, मंगल के नक्षत्र में होगा, मंगल धनु राशि और मकर राशि में मंगल जब जाएगा तो मंगल और शनि का जो कॉम्बिनेशन है, जो चतुर्थ भाव में मंगल शनि का 26 फरवरी के बाद जब मंगल शनि चतुर्थ भाव में होंगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए खराब होगा और आपको थोड़ा सा एंजाइटी की तरफ ले जाएंगे। उसके बाद ये मंगल शनि का जो कॉम्बिनेशन है एक साथ कुंभ राशि में भी चलता चला जाएगा और ये कहीं ना कहीं मई तक रहेगा। तो मई तक ज़्यादा मेंटली परेशान रहेंगे। वैसे तो परेशानी का समय थोड़ा बहुत आपको जुलाई तक हो सकता है, लेकिन मई तक, यानी हम ये कह सकते हैं कि अप्रैल मई जो है थोड़ा ज़्यादा तनावपूर्ण होगा जब मंगल और शनि एक साथ कंबाइन होंगे। लेकिन बृहस्पति 13 अप्रैल के बाद छठे भाव में हो जाएगा तो थोड़ा सा पारिवारिक चिंताएं जरूर होंगी, लेकिन चीज़ें फिर भी नियंत्रित होंगी। मुख्य रूप से अगस्त के बाद का समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अगस्त के बाद का समय काफ़ी अच्छा समय कहा जाएगा, लेकिन 17 फरवरी से लेकर के मई तक का जो समय है आपके लिए थोड़ा ख़राब है। इस बीच स्वास्थ्य पे ध्यान देवें, थोड़ा बहुत कहीं कोई शल्य चिकित्सा भी कराना पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों का परिवार परिजनों का बुरा ना माने, हर बात को दिल से ना लगावें और हर बात का तनाव ना पालें, ये बहुत ज़रूरी है। ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। उपाय में आपको कुछ चीज़ों का उपाय ज़रूर करना चाहिए, जैसे बृहस्पति का दान जरूर कर देना चाहिए और ख़ास करके बृहस्पति का जाप जरूर करना चाहिए, बृहस्पति भगवान का जाप जरूर करना चाहिए। शनि का दान भी कर सकते हैं, क्योंकि शनि की ढैया चली रही तो शनि के दान करिए। और गायत्री मंत्र का जाप करना बड़ा ही अच्छा, जैसे जितना ज़्यादा आप मन से एकाग्र होंगे आप अपनी चिंताओं से दूर हो पाएंगे, क्योंकि सारा मैक्सिमम समस्याएं मन से है। तो मन को नियंत्रित करिए। रोजगार क्षेत्र में भी थोड़ी समस्याएं रहेंगी, तो इसलिए परेशान आप बहुत ज़्यादा तनाव न लें इस वर्ष, इस बात का ध्यान दें। तो मुख्य रूप से शुरुआती दिन जनवरी फरवरी अच्छा रहेगा। फरवरी ऑनवर्ड्स 17 फरवरी के बाद खास करके मार्च अप्रैल मई या थोड़ा जून का समय आपके लिए तनावपूर्ण है। हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, मेंटल डिप्रेशन हो सकता है, हर बात को दिल से न लगाओ, संबंधों पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ सकता है
और स्वास्थ्य पे ध्यान दें, भय दिमाग से निकाल दीजिए इस बात को। और अगस्त ऑनवर्ड ये साल बहुत अच्छा हो जाएगा, परिवार में बहुत अच्छी तरक्की दिखाई दे रही, कुछ खुशहाली आएगी, अच्छे डेवलपमेंट होंगे और जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। तो ये साल अच्छा भी होगा, कुछ अचल संपत्ति भी तो ये साल अच्छा भी होगा, लेकिन बीच के पीरियड में थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। अब आते हैं वृश्चिक राशि के में। वृश्चिक राशि के लिए शनि नामक ग्रह तृतीय भाव में होगा, जो थोड़ा संबंधों के लिए खराब तो होता है, लेकिन साथ में चतुर्थ भाव में बृहस्पति का होना एक अच्छा सुखदायी होगा। कई कार्य इस साल आपके सार्थक सिद्ध होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मन को खुशी मिलती दिखाई दे। शुरुआती दिनों में सामान्य रूप से ये वर्ष कहा जाएगा उत्साह जगेगा, लेकिन काम होता हुआ नहीं, आसार तो जगना शुरू हो जाएंगे पर काम होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ, 17 फरवरी के बाद जब धनु का मंगल होगा तो काम होता हुआ भी नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। मुख्य रूप से जब मीन राशि में बृहस्पति प्रवेश करेगा अप्रैल के बाद से, तो कुछ महत्वपूर्ण कार्य आपके सिद्ध हो सकते हैं। बहुत दिनों से अवरोधित कार्य सिद्ध, किसी को नौकरी मिल सकती है, किसी का विवाह तय हो सकता है, कोई अचल संपत्ति है तो प्रयास सार्थक हो सकता है। यानी बहुत सारे कार्य अप्रैल के बाद सिद्ध होना शुरू हो जाएंगे और ये साल कुछ अप्रत्याशित सफलताएं दिलाएगा। कुछ संबंधों में थोड़ी बहुत नोकझोंक हो सकती है, तो बहुत ज़्यादा दूसरों की आलोचना ना करें, क्योंकि तृतीय शनि संबंधों पे बुरा असर डालता है। तो किसी की आलोचना ना करें, किसी से कटाक्ष ना बोलें, और या कोई बात हो तो खुल के बात करें संबंधों में, अंदर ही अंदर अपने दिमाग में बातें न रखें, इस बात पे ध्यान दें। ठीक है, तो मुख्य रूप से आपको इन्हीं बातों पे ध्यान देना है और इन्हीं बातों पे केंद्रित होना है। अब आते हैं धनु राशि पे। धनु राशि में अगर हम बात करें तो धनु राशि का में द्वितीय का शनि धन संचय में थोड़ा बाधक जरूर होगा, लेकिन इतना मजबूत नहीं होगा कोई नुकसान कर पावे। हाँ, पर तृतीय का बृहस्पति बड़ा लाभप्रद दिखाई दे रहा है। बड़े ही सकारात्मक संबंधों द्वारा, उच्च स्तरीय संबंधों द्वारा आपको सहयोग प्राप्त होगा। यह तृतीय का बृहस्पति बड़ा ही बेनिफिशियल होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर चतुर्थ का बृहस्पति भी कुछ अचल संपत्ति खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। माता का सहयोग मिलेगा, माता का सुख मिलेगा और संबंधों का भरपूर लाभ मिलता है। आर्थिक दृष्टिकोण से ये साल काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रहा है। शुरुआती दिनों में जब तक कि मंगल वृश्चिक राशि में है थोड़ा स्ट्रेस दिखा, लेकिन जब 17 फरवरी के बाद मंगल धनु राशि में होगा तो आपके अंदर आत्मबल बहुत ही मजबूत हो। तो 17 जनवरी के बाद जब मंगल धनु राशि में होगा तो आपके अंदर अप्रत्याशित आत्मबल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और 26 फरवरी के बाद मकर का शनि और मंगल जब साथ होंगे तो आपका आर्थिक प्रगति भी होगा, राजनीतिक प्रगति होगा, सामाजिक प्रगति और राजनीतिज्ञों के लिए बड़ा अनुकूल समय होगा। प्रॉपर्टी के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग काफ़ी राइज कर सकते हैं। कुछ लाइजनिंग दलाली के क्षेत्र में कार्य करने वाले काफ़ी राइज कर सकते हैं। शासन सत्ता से जुड़े लोग, प्रशासनिक सेवा में जुड़े लोग के लिए बड़ा लाभ का साधन होगा। हाँ, स्थान परिवर्तन जरूर होगा, पर उसमें भी पदोन्नति या कुछ लाभदायक पद मिल सकता है। जो सरकारी नौकरी में शासन सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं तो अच्छे साल कहा जाएगा। ये साल काफ़ी लाभप्रद दिखाई दे रहा है कहीं को। हाँ, शनि की 7.5 जरूर है, क्योंकि द्वितीय शनि 7.5 होता, पर द्वितीय शनि इतना नुकसान नहीं उतारता हुआ शनि इतना नुकसान नहीं करेगा। हाँ, फिर भी आपको थोड़ा सा उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब शनि और मंगल एक साथ 26 फरवरी के बाद 2-3 महीने भ्रमण करेंगे तो कई मामलों में खराब डिस्टर्बेंस पैदा करता है, जैसे संबंधों का डिस्टर्बेंस, जगह परिवर्तन का डिस्टर्बेंस, आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है, बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं तो डिस्टर्बेंस। तो 26 फरवरी से लेकर के मई के बीच में ये मंगल शनि का एक साथ होना कई डिस्टर्बेंस होगा। कुछ छोटे मोटे संक्रमण से बचिए, स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। लेकिन दूसरी तरफ ये साल आर्थिक प्रगति का होगा, यानी हम 26 फरवरी के पहले भी ठीक दिखाई देने, 17 जनवरी से 26 फरवरी कुछ अच्छे डेवलपमेंट मिल सकते हैं। और मई के बाद से बहुत अच्छे समय दिखाई दे रहा है, खास करके मई के बाद के डेवलपमेंट बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और जुलाई अगस्त में के बाद का जो पीरियड है वो काफ़ी अच्छा है। उत्तरार्ध का समय, मेरे इस साल का जो अंतिम का समय है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सफलताओं से भरा समय है। तो विद्यार्थियों के लिए भी काफ़ी जिम्मेदारी पूर्वक पढ़ाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फरवरी मार्च में काफ़ी मेहनत करते दिखाई, उसका सकारात्मक परिणाम भी मिलेगा। तो मुख्य रूप से ध्यान देने वाली बात क्या है,
आपको 26 फरवरी से लेकर के मई के बीच में स्वास्थ्य पे ध्यान देना है। संबंधों में कटाक्ष न, आपके अंदर एक आदत है, आप दूसरों की कमियां बहुत ढूंढते हैं, आलोचना बहुत करते हैं, तो कटाक्ष बोलना बंद करें, आलोचना करना बंद करें, इस पे विशेष ध्यान देना है। उपाय में शनि की दान करें और बृहस्पति का जाप करें तो शनि अपने आप कमज़ोर होगा। ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः का जाप करें, अपने आप लाभकर होगा। अब आते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के ऊपर शनि की 7.5 चल रही, राशि के ऊपर शनि चल रहा है, तो निस्संदेह थोड़ा सा परेशानी का समय है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ी सी दिक्कतें चल रही हैं और ये स्वास्थ्य की दिक्कतें खास करके जैसे कि कुछ शल्य चिकित्सा करा सकता है, चोट लगा सकता है, ये सब कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि बृहस्पति का जो परिवर्तन हो रहा है कुंभ राशि में, राशि से चला गया है, अब कुंभ राशि में चला गया, तो बहुत सारे लाभ देगा, बहुत सारी समस्याओं का समाधान करेगा, आर्थिक रूप से भी सुधार करेगा, पुरानी समस्याओं का भी सुधार करेगा, पारिवारिक स्थितियों में भी सुधार करेगा, परिजनों का सहयोग मिलेगा, तो बहुत सारी स्थितियों में सुधार करेगा। जो सबसे अच्छा है वो पीरियड होगा, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आपका इधर जनवरी फरवरी का समय काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है और उसके बाद का जो समय है जुलाई के बाद का समय इस वर्ष अच्छा समय कहा जाएगा। बीच का जो समय है वो थोड़ा परेशान कहा जाएगा, चाहे वो 29 अप्रैल से लेकर के 13 जुलाई के बीच शनि का द्वितीय भाव में होना भी परेशान कहा जाए करेगा, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें देगा, थोड़ा झगड़ा पारिवारिक तनाव देगा, कुछ आपके अंदर क्रोध बढ़ा सकता है। और दूसरा, इसी वर्ष में 13 अप्रैल के बाद जब राहु मेष राशि में होगा तो पारिवारिक तृतीय भाव का राहु आपका जो है क्या बोलते हैं चतुर्थ भाव का राहु जो है माता के स्वास्थ्य के लिए खराब कर सकता है या माता से संबंध खराब कर सकता है। तो आपका जो 26 फरवरी से लेकर के मई तक का पीरियड थोड़ा सा खराब कहा जाएगा, मई जून तक का पीरियड, उसमें भी अप्रैल से लेकर जून जुलाई के बीच में आप पारिवारिक तनाव से गुजर सकते हैं, चोट लग सकता है, थोड़ा सा ध्यान दें, सतर्क रहें और परिजनों की छोटी छोटी बातों का बुरा ना माने। अब आते हैं कुंभ राशि पे। कुंभ राशि वालों के ऊपर भी 7.5 चल रही है। इस साल 7.5 लगी है, मतलब ये जो इस साल नहीं 24 जनवरी 2020 से 7.5 लगी है। कुंभ राशि वाले काफ़ी परेशान चल रहे हैं। 7.5 का पहला चरण है जो उसके बाद 2023 से दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। अभी काफ़ी तनाव में चल रहे हैं। राशि से 12 में शनि काफ़ी तनाव का होता है। अलबत्ता राशि पे बृहस्पति का आना थोड़ा सा अनुकूल कहा जा सकता है, थोड़ी सी स्थितियों में सुधार कहा जा सकता है। लेकिन जब 26 फरवरी से शनि और मंगल एक साथ हो जाएंगे तो ज़्यादा ही तनाव होगा। थोड़ा सा पारिवारिक तनाव बढ़ेंगी, लोगों के आपस में तनाव को लेकर के आप चिंतित होंगे, परिवार में संबंधों के तनाव को लेकर चिंतित होंगे, कुछ किसी परिवारजनों का स्वास्थ्य खराब हो सकता है तो चिंतित हो सकते हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर चिंतित हो सकते हैं। तो ये चिंताएं तो चलेंगी ही चलेंगी और अभी ये चिंताओं का दौर कहा जाएगा। जो मुख्य रूप से जो ज़्यादा चिंताओं का समय कहा जाएगा तो आपका जो है वो अप्रैल मई जून जुलाई तक आप थोड़ा सा तनाव के दौर से हो सकते हैं। उसके बाद आपकी स्थितियाँ सुधरना शुरू होंगी और आर्थिक प्रगति होगी, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ पूर्ण होंगी, धीरे धीरे चीज़ें सेटल्ड होंगी। आपका जो अच्छा समय वैसे तो 2023 के बाद कहा जाएगा, मार्च 2023 के बाद कहा जाएगा, लेकिन फिलहाल यह साल भी पिछले साल की अपेक्षा थोड़ा अच्छा कहा जाएगा। कुछ मामलों में परिवार में किसी के स्वास्थ्य को लेकर भले परेशान हो सकते हैं या परिवारजनों के आपस के तनाव को लेकर परेशान हो सकते हैं, लेकिन फिर भी पिछले साल की अपेक्षा यह साल थोड़ा सा बेहतर कहा जाएगा। उपाय में चूँकि तृतीय स्तर राहु होगा तो पारिवारिक या इन्वायरमेंटल तनाव देता है, उसे थोड़ा सा संभालने की कोशिश करें, बड़कपन का परिचय दें, धैर्य मत खोएं और थोड़ा सा राहु का उपाय करने की ज़रूरत है। अब रही बात ये कि जहाँ तक स्वास्थ्य में भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, कोई पुरानी बीमारी को बहुत ज़्यादा टालने की चेष्टा न करें। अब आते हैं मीन राशि पर। मीन राशि के बारे में अगर हम बात करें तो मीन राशि में एकादश भाव का शनि होगा, अच्छा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एकादश भाव शनि काफ़ी लाभप्रद कहा जाएगा, काफ़ी बेनिफिशियल कहा जाएगा, आर्थिक दृष्टिकोण से भी अच्छा ही कहा जाएगा। पिछले साल की अपेक्षा अच्छा आय का स्रोत बनेगा। साथ ही साथ बृहस्पति का 12वें होना थोड़ा चिंता का विषय है क्योंकि वो थोड़ा तनाव देता है, कुछ चिंताएं बढ़ाता है। पारिवारिक
जिम्मेदारियों के बारे में चिंतित बनाता है या सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में चिंतित बनाता है, स्वास्थ्य के बारे में चिंतित बनाता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी सारी जिम्मेदारियाँ पूर्ण भी कराता है। बृहस्पति के 12 में होना आपको काफ़ी जिम्मेदार बनाएगा और पूर्ण भी कराएगा। थोड़ा सा 26 फरवरी से लेकर के मई के बीच में थोड़ा सा अत्यधिक खर्चों से पारिवारिक लोडेड पारिवारिक जिम्मेदारियों का स्ट्रेस बढ़ेगा। तो 26 फरवरी से धीरे धीरे बढ़ेगा। मेनली जो अप्रैल मई जून का महीना है इसमें थोड़ा तनाव भले ही बढ़ सकता है कि ये जिम्मेदारी, लेकिन सारी जिम्मेदारी आप पूरा कर लेंगे। थोड़ा विद्यार्थी वर्ग फरवरी से ज़्यादा स्ट्रेस में हो सकते हैं पढ़ाई लिखाई को लेकर के, लेकिन उनका स्ट्रेस में होना ही लाभकर है, क्योंकि जितना ही स्ट्रेस में होंगे उतना ही परिश्रम करेंगे, उतना ही लाभकर होगा। राजनीतिज्ञों के लिए भी काफ़ी अनुकूल समय है, काफ़ी मेहनत का समय है, काफ़ी राइज करने का समय है। 26 फरवरी के बाद वो काफ़ी व्यस्त दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी लाभप्रद समय दिखाई दे रहा है, काफ़ी राइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल हम कहें तो मीन राशि वालों के लिए ये साल बहुत ही सौगात ला सकता है। कुछ अचल संपत्ति खरीदा सकता है, कुछ प्रॉपर्टी हो सकता है, कुछ सफलताएँ मिल सकती हैं। बस मुख्य रूप से खराब पीरियड क्या हो सकता है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, या कुछ दुर्घटना हो सकता है, चोट लग सकता है, कुछ खराब क्या हो सकता है वो हो सकता है। 26 फरवरी से मंगल और शनि का एक साथ होना थोड़ा तनाव देता है। चोट से बचना है या किसी प्रकार के संक्रमण से बचना है तो 26 फरवरी के बाद से थोड़ा अलर्ट होना। लेकिन मुख्य रूप से अप्रैल के महीने में कुंभ का शनि जब हो जाएगा, और ख़ास करके मई जून में कुंभ का शनि जो होगा वो थोड़ा सा खराब है। वो निश्चित कोई तनाव दे सकता है, कोई आर्थिक हानि दे सकता है, या आर्थिक कर्जे को लेकर परेशानी या लाइबिलिटीज़ को लेकर परेशानी दे सकता है। तो उस समय थोड़ा सा ध्यान देना है। दाम्पत्य जीवन में तनाव हो सकता है, संबंधों में तनाव हो सकता है। अगस्त ऑनवर्ड मीन राशि वालों के लिए अच्छा समय कहा जाएगा, आर्थिक प्रगति का समय कहा जाएगा, काफ़ी डेवलपमेंट का समय कहा जाएगा। खास करके सितंबर से दिसंबर के बीच अच्छा इनकम, अच्छी डेवलपमेंट के बीच का समय कहा जाएगा। और इधर जनवरी फरवरी भी अच्छा समय कहा जाएगा। मार्च तक ओवरऑल अच्छा ही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो बीच के समय में थोड़ा सा मीन राशि वालों के लिए ध्यान देने की बात है और कोई दिक्कत। हाँ, मीन राशि वालों को केतु का उपाय करने की ज़रूरत है, केतु की पूजा करने की ज़रूरत है, केतु का जाप करने की ज़रूरत है, केतु पे ध्यान देने की ज़रूरत है। केतु अष्टम भाव का केतु स्वास्थ्य की दिक्कतें दे सकता है, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आशा है कि ये 6 हमारी जो वार्षिक राशिफल है आप लोगों को पसंद आएगी और आप लोग देखें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें। तो नमस्कार, आप सबको नए वर्ष की हार्दिक बधाई, खूब सारी सफलताएं आप सबको मिलें और मंगल कामनाएं पूरे जीवन भर, पूरे वर्ष भर आप सबके जीवन में खुशियां बरसती रहें। नमस्कार।